बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासर अयाज और इस वक्त प्रेस क्लब के जो बैक साइड है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये मनाज़र आप देख सकते हैं, ये बलोच कैंप जो है वो कायम किया गया है। यहाँ पे धरना दिए हुए हैं जो बलूचिस्तान से अवाम आई हुई है, जो शहरी आए हुए हैं, ख़वातीन आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं। यहाँ पर जो है उन्होंने धरना दिया हुआ है और वो हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो अपने मुतालबात जो है वो पेश करना चाहते हैं। आज 20वां रोज़ है इनको इस्लामाबाद में। पहले प्रेस क्लब के बाहर 3 दिन इन्होंने एहतजाज किया, लेकिन वहाँ से जब इनको निकाला गया तो इन्होंने आके सड़क पर अपना पड़ाव डाला है। ये सड़क जो है, ये अगर मुइन आपको दिखा सके, ये इस साइड से भी बंद है। यहाँ पे इन्होंने ये अपने पोस्टर्स और ये लगाए हुए हैं, जबकि दूसरी साइड से भी सड़क मुकम्मल तौर पर ब्लॉक की गई है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेडी पुलिस कांस्टेबल्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हर तरफ से सड़क को ब्लॉक किया गया, जिसकी वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। और यहाँ पर ये धरना दिए हुए ख़वातीन और बच्चे जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस इंतज़ार में हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल आए और उनसे मुज़ाकरात करे और इस चीज़ को जो है वो संजीदा हल निकाला जाए। लेकिन अब तक मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। हमारे साथ यहाँ पर ईमान मज़ारी साहिब भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, आपको सुनाते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं और अब तक जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ ईमान मज़ारी साहब मौजूद हैं, एडवोकेट, जो कि इंसानी हुकूक़ की पाकिस्तान में बड़ी तवाना आवाज़ समझी जाती हैं और हर वक्त वो इस तरह के माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ हों या जिस तरह के मार्च हों तो वो यहाँ पर पेश रहती हैं। ईमान मज़ारी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताएं, यहाँ पे काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं, क्या कोई आउटपुट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या कोई नेगोशिएशंस हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखें, आज इनको 20 दिन हो गए हैं कि ये इस मौसम में जो आपके सामने है इधर बैठे हुए हैं और इन्हें इसलिए इधर बिठाया गया है कि ये प्रेस क्लब के सामने इन्हें इजाज़त नहीं दे रहे। ये ख़ुद प्रेस क्लब के बाहर 3 दिन बैठे थे और फिर उन्हें मजबूरन इधर बिठाया गया। खारदार तारें लगाई गई, बसेस बुलाई गई, बैरिकेड्स आपके सामने इंतज़ामिया ने लगाए गए हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन पर समाअत हुई जो पीएसओ पंप ने फ़ाइल की थी, उसमें हमें पार्टी नहीं बनाया गया और उसमें सुनने में आ रहा है, अभी रिटन ऑर्डर नहीं आया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने ये सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि क्या आपके पास रोड्स ब्लॉकिंग का कोई ऑर्डर है, और उन्होंने कहा नहीं है। यही बात 20 दिनों से ये ख़वातीन भी कर रही हैं कि ये रोड्स खोल दें, हमें उधर बैठने दें जो एहतजाज की जगह मुख्तस है। आज क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इन्हें कोई मुतबादिल जगह दें और ये रोड्स खोलें, पहली दफ़ा इंतज़ामिया की तरफ से कोई इनसे बात करने आया है, वो भी इनकी रिपीटेड रिक्वेस्ट पर। तो आज इंतज़ामिया से एसी माहीन साहिबा आई थी, उन्होंने इन्हें कहा कि आप संगजानी जाएं, तो इन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया। उन्होंने कहा हम 20 दिन से इस्लामाबाद के हार्ट में बैठे हुए, कोई इधर नहीं सुनता, सो संगजाने में इन्हें कौन सुनेगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमें प्रेस क्लब के बाहर बैठने दें, अगर उधर भी नहीं आप बैठने दे रहे तो किसी भी हुकूमती नुमाइंदे को इधर भेज दें जो हमारी बात सुन ले, हम इधर कोई खुशी से नहीं बैठे हुए। लेकिन अभी तक ना कोई रिस्पांस आया है उस बात का। वो मुतालबात तो लेकर गए हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो बेहिस्सी है कि 20 दिन कोर्ट ऑर्डर के बावजूद भी कोई भी नहीं आ रहा है इनसे बात सुनने तक, तो ये बहुत एक नेगेटिव पैगाम जा रहा है रियासत की तरफ से पूरी बलोच अवाम को। अच्छा, लास्ट ईयर भी वो डॉक्टर मोरंग बलोच साहब जो हैं वो एहतजाज लीड करते हुए यहाँ आई थी, उनके जो है वो काउंटर अटैक में जो है वहाँ पे एक और बलोच कैंप कायम किया गया था। तो अभी यहाँ पे पंजाबी कैंप कायम किया गया था और वो भी उसके हवाले से भी प्लानिंग चल रही है। तो क्या समझती हैं, ये चीज़ें इनके एहतजाज को मुतासर करती हैं, इनका जो मोटिव है उसको मुतासर करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों ने मस्शुदा लाशें और इज्तिमाई कब्रें देखी हुई हैं उनके लिए ये टाउट्स और ये प्रोपेगेंडा कुछ नहीं है, और ये बहुत बहादुरी से सामना कर रहे हैं सारी चीज़ों का 20 दिनों से। अफसोस की बात यह है कि 2023 में भी जब डॉक्टर मोरंग बलोच आई थी और डेथ स्क्वाड्स का कैंप उनके साथ लगाया गया था, तो उधर जो फैमिलीज़ वापस गई थी उन्हें यही डेथ स्क्वाड्स ने टारगेट किया था रियासत के बेहस्त पर। और आज भी जो इधर बैठे हुए हैं या बिठाए गए हैं, जब आप डॉक्टर मोरंग की बहन से पूछते हैं कि जी पंजाब से लोग एहतजाज करने आए, तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है कि पंजाब से लोग अपने हुकूक़ के लिए आए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, बहुत बहुत अच्छा हुआ है। उनसे आप जाकर पूछे तो वो कहते हैं ये कातिल हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये वो हैं, ये हैं। तो बहुत साफ नज़र आ रहा है जो असल पुरअमन मज़ामत जद्दोजहद हकूक़ के लिए इधर बैठे हुए हैं उनका क्या एटीट्यूड है, और जो इधर बिठाए गए हैं लाए गए हैं उनका क्या एटीट्यूड है। अच्छा, ज़ाहिर है यहाँ पर रोड्स ब्लॉक किए गए हैं, इस साइड से भी हम वहाँ से पैदल आए हैं क्योंकि गाड़ी का रास्ता नहीं है, वो भी ब्लॉक है। पीएसओ वालों ने भी जो है वो पटिशन दी हुई है, तो मुश्किलात का सामना इनको भी है और शहरियों को भी है। तो क्या समझती हैं, अगर इसी तरह का एटीट्यूड रहा गवर्नमेंट का तो कितने दिन यहाँ बैठे रहेंगे? देखिए, वो तो यही कह रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा कल सारे कैमरों के सामने उन्हें
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अप्रोच किया पुलिस से. कल पुलिस ने झूठ बोला कि 15 मिनट में कोई आ जाएगा, पूरी रात कोई नहीं आया इधर. और इसी तरह उन्होंने आज अदालत में भी झूठ बोला कि जी हम इन्हें हर रोज़ डिस्पर्स करते हैं, ये हर रोज़ वापस आ जाते हैं. ये खुद डिस्पर्स होते हैं क्योंकि ये भी चाहते हैं कि रोड्स बंद ना हो. तो देखें, रियासत के हाथ में हल है. रियासत के हाथ में हल क्या है? किसी को भेजें, इनसे बात करें, रोड्स खुलवाएं. अगर आपने इन्हें कोई जगह एहतजाज की देनी है तो वही जगह दें जहां हर शहरी का हक है. पूरी दुनिया में प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज होते हैं, पीसफुल रहते हैं, और 3 दिनों से ये पीसफुल ही थे, इससे पहले कि इधर ज़बरदस्ती उन्हें शिफ्ट किया गया. तो मुझे उम्मीद है, अभी तक उम्मीद है, अगर उन छोटी बच्चियों को उम्मीद हो सकती है तो हमें भी उम्मीद होनी चाहिए कि कोई आएगा, इनकी बात सुनेगा. अच्छा, ये ख़वातीन यहाँ पे बैठी हुई होती हैं, बच्चे भी हैं, छोटी बच्ची भी हैं, ये रात भर यहीं पे ही होते हैं खुले आसमान तले, या ये कहीं और जाते हैं, आराम करते हैं, फिर आते हैं? नहीं, इन्हें बहुत एहसास है इस्लामाबाद के शहरियों का. पहले भी इन्हें ज़बरदस्ती उस तरफ पे बिठाया गया था, ख़ुद इन्होंने इधर आ गए और कहा कि एक साइड तो आप रोड की खोले, लोगों को आप क्यों मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपके एक्शंस की वजह से. आपसे मुराद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस. और अभी भी ये पूरी रात नहीं चाहते कि रोड्स बंद हों, तो ये जाते हैं, ये वापस आते हैं और ये पुरअमन अपनी एक मज़ामत करें. और पुरअमन लोगों के साथ तो डायलॉग ही आप करते हैं, लेकिन इधर जिस किस्म की हमने चीज़ें देखी है कि आप उस चीज़ पर वसाइल लगाएं, उधर कैंप बिठवा दें, कभी इधर किसी टाउट को भेज दें, कभी इनके पीछे कोई ISI के अफसरान भेज दें इनके घरों तक. ये हल नहीं है, ये मज़ीद सिचुएशन को ख़राब करेगा. अच्छा, जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वाला इंसिडेंट हुआ था, वहाँ भी आप पहुँची थी, वहाँ भी आपने सब चीज़ें देखी, वो और ये सेम लिंक की जा रही हैं चीज़ें या ये डिफरेंट दोनों चीज़ें? देखिए, उसमें एक लार्जर इशू भी है. वो ब्रॉडर इशू ये था कि पहली दफ़ा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने आई थिंक 40 या 50 साल में ये नोटिफिकेशन इशू की एक्टिंग VC, जिनके पास इख्तियार नहीं था, जसपाल साहब, कि जी समर क्लासेस नहीं होंगी और समर के लिए हॉस्टल्स खाली कराएं. उन बच्चों को भी कहा गया जो वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, जो ऐसे ऐसे इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जैसे बाजोड़, जहाँ भी ऑपरेशंस जंग ज़दा वो इलाके हैं. बलूचिस्तान में अभी क्या सिचुएशन है आपके सामने है. और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने सब कुछ बेच कर उन्हें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भेजा. वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका कोर्स वर्क होता है, उनके पास घरों में लाइब्रेरीज़ नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता. तो ये जो बेहिसी का मुजाहरा किया, और फिर जब VC साहब, नियाज़ साहब आ गए वापस पाकिस्तान और उनके मुज़ाकरात चल रहे थे तुलबा बॉडीज़ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तो जसपाल साहब के ऑर्डर पर कैसे इस्लामाबाद पुलिस पहुंच गई पूरी फ़ौज लेकर ऑपरेशन करने के लिए रात के 4 बजे. और फिर अगर आप कहते हैं, पुलिस कहती है कि हमें ऑर्डर था क्लियर करने का, चलें आप ये भी मान लेते हैं, इवन दो ये सिविल कोर्ट का काम है, ये पुलिस का काम नहीं है, लेकिन चलें आपको ये लीवे दे देते हैं कि आपने ये कर दिया. आप थाने में क्यों लेकर गए? आपने उन बच्चों को क्यों पकड़ा जो बरी इमाम में थे या कहीं और थे? तो ये जो एक स्टूडेंट्स को भी टारगेट किया जा रहा है, ये वो रियासती माइंडसेट दिखाता है कि आप हर जो पुरअमन आवाज़ है, जो निहत्ते लोग हैं, उन पर आप पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर आज TLP आकर सारी सड़कें बंद कर दे, डंडे और मुसल्लत होकर आएँ आप पर और मुसल्ला होकर आएँ, आप उनसे नेगोशिएट करते हैं, तो आप खुद पैगाम लोगों को क्या दे रहे हैं कि पुरअमन लोगों से हम बात नहीं करते, जो डंडा और बंदूक उठाते हैं उनसे हम बात करते हैं? ये किस तरह का पैगाम है? बहुत शुक्रिया इमाम मुजाहिद साहिबा. जी नाजरीन, यहाँ पर ये एहतजाज पर अभी भी बैठे हुए हैं. बलोच कैंप यहाँ पे कायम किया गया और वो इंतज़ार में है कि हुकूमत की जानिब से कोई संजीदा जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जो है वो पेशकश की जाए, क्योंकि इनके जानिब से मुज़ाकरात और मुतालबात जो हैं वो पेश कर दिए गए हैं हुकूमती टीम की तरफ, लेकिन उनकी जानिब से कोई संजीदा जवाब अब तक नहीं आया. और ये इसीलिए मुंतज़र है इस चीज़ के कि वो किसी भी वक्त आएँ. और रात तक ये भी यहाँ बैठने के जो है वो हामी नहीं है, ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये यहाँ से धरना जो है वो ख़त्म किया जा सके और इनके जो मुतालबात हैं वो भी ख़त्म किए जा सके. लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई अब तक जो है वो हल सामने नहीं आया, कोई वक्त सामने नहीं आया. तो इस वजह से यहाँ पे एहतजाज पर बैठे हुए हैं, धरना अब तक कायम हुआ है और यहाँ पर ख़वातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं.